हेलो फ्रेंड, आज हम आपको सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने जा रहे हैं। पूर्णिमा हो या बृहस्पतिवार के दिन हो या एकादशी हो, इस कथा को सुनने से विष्णु भगवान की अत्यंत कृपा बरसती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जाता है, साथ ही उनकी व्रत कथा सुनी जाती है और जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से इस कथा का श्रवण करता है उसे कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इस कथा को व्यक्ति किसी भी शुभ कार्य या मनोकामना पूर्ति हेतु श्रवण करता है तो उसकी सभी कामना पूर्ण होती है। इस कथा को स्वयं विष्णु भगवान ने देव ऋषि नारद को सुनाया था। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति विष्णु नारायण की जय। एक समय की बात है, नैमिष तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, प्रभु इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। श्रेष्ठ मुनि, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल मिल जाए। इस प्रकार कथा सुनने की हम लोगों की इच्छा है। सभी शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों, तुमने सभी प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं तुम्हें एक श्रेष्ठ व्रत के बारे में बताता हूँ। आप लोग इसका श्रवण करो, जिसके बारे में नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री हरि ने नारद जी से कहा था कि अब आप भी इसे सुनिए। एक समय की बात है, नारद जी दूसरे के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे सभी मनुष्य को अपने अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा झेलते हुए देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी पर विचार कर मनन करते हुए वह विष्णु लोक गए। वहाँ नारायण जी की स्तुति करने लगे और बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिशाली, संपन्न है, निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारण, भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं, आप नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु जी बोले, श्रेष्ठ मुनि, आपके मन में क्या बात है, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद जी बोले, मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुख से दुखी हैं। हे प्रभु, आप तो ये बताइए कि मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकता है। तब श्री हरि बोले, हे नारद जी, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सब सुख भोग सकता है, मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है प्रभु, और उसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, आप सब कुछ विस्तार से बताएं। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण जी की पूजा धन प्राणय होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करने तथा साथ ही यथाशक्ति अनुसार भक्ति भाव से भगवान का भोग लगाएं, आरती गाएं और ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भोजन करें, कीर्तन भजन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है, निश्चित रूप से उसे सब सुख मिलता है। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय है। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनते हैं दूसरा अध्याय। तो प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो। दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताएं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह उठने के साथ ही उस बूढ़े ब्राह्मण ने मन ही मन संकल्प लिया, सत्यनारायण का व्रत करूंगा, और फिर अपने नित्य कर्मों से फ्री होकर वह भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने परिवार के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा का व्रत रखा।
रखा। इस व्रत के करने से कुछ दिनों बाद उसके सभी दुख कष्ट दूर होने लगे और देखते ही देखते वह एक संपन्न और अनेक संपत्तियों का मालिक बन गया। तब वह हर महीने की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण और सत्यनारायण की पूजा में व्रत करने लगा। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों और गरीबी से मुक्त हो गया और उसने एक दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी ने नारायण जी से कहा कि श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को जानना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिन जिन ने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से आपको क्या फल मिलेगा, कृपया करके मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन ही मन संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इसी विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख नगर में बेचने गया, जहाँ उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ पैसे लेकर सत्यनारायण भगवान की मूर्ति और व्रत की अन्य सामग्री लेकर अपने घर गया। वहाँ उसने अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत काल में वैकुंठ को गया। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान कथा का दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। अब सुनते हैं तीसरा अध्याय। तो प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बूढ़ा बुद्धिमान राजा था। वह नित्य सत्यवक्ता और जितेंद्री था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशीला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप कृपया करके मुझे बताएं। राजा ने कहा, अपने बंधु बांधवों के साथ राधि की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए, मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया। साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इसका वर्णन सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने उसके गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन कलावती के माँ लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि अपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया, आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे विप्र, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो उसे लगा कि उसकी कन्या विवाह योग्य हो गई है और उसने कन्या के योग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन साधु की बात को ध्यान में रखते हुए एक नगर में पहुंचा और वहां देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य वाड़िक पुत्र को ले आया।
आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात की अभी भी साधु ने सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर भगवान क्रोधित हो गए और उसे श्राप दे दिया। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास पहुंचा। रत्नापुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देखा। चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन देखा तो ससुर जमाई दोनों को बांधकर राजा के पास ले गए और कहा कि इन दोनों ने धन चुराया है, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापिस आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति जमाई शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा इंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने जो उनका धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा राज्य व संतान सब नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया और बोले कि उन दोनों को कैद से मुक्त कर दिया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा बोले, महाभावो, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना धन लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। अब सुनते हैं चौथा अध्याय। तो प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उसके थोड़े दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिप्राणी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। हे वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह वहाँ से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के पास साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव में ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। वापस होश आने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, यह दंडी का शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। ऐसा कहकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होकर सामर्थ्य के अनुसार आपकी मैं पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति भाव वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई दोनों जब नाव पर आए तो नाव भरी हुई थी धन। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेजा। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा, अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माँ के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्द ही प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती
अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख व कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई हो उसके लिए क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई और बोले, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती ने वैसे ही किया जैसा आकाशवाणी के दौरान भगवान ने कहा और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब वो वापस आई तो अपने पति के दर्शन करके अत्यंत प्रसन्न हुई। इसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता हुआ इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को जाता है। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान कथा चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। अब सुनते हैं पांचवा अध्याय। तो प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहा। एक बार जंगल में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमान बस राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और ना ही उन्हें प्रणाम किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया लेकिन उसने नहीं लिया और प्रसाद को छोड़कर वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हो गया। शीघ्र ही वह समझ गया कि यह सब सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से हुआ है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद आया। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरने के बाद वह स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जाता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। अंत में वह इंसान बैकुंठ धाम को जाता है। तब सूत जी बोले, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा बताता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आड़े से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म कर मोक्ष पाया। कथा सुनने के बाद सभी ने श्री हरि का झुक कर प्रणाम किया। तो इस प्रकार सत्यनारायण भगवान कथा का पांचवा अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की आरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भय कलि कारण द्विज को दर्श दियो, बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। दुर्लभ भील कुठारी जिन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा जिसकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनो, सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, श्रद्धा धारण कीनी तिनके काज सरयो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल वाल संग राजा वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीनो, दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे,
तन मन सुख संपत्ति मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा स्वामी। ओम लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। तो ये थी सत्यनारायण स्वामी की कथा एवं आरती। आशा है कि आपको कथा और आरती पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।